हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। आपको बता दें कि अब जो है प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को हर एक विद्यालयों में, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के हर एक विद्यालयों में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाना है। जी आज जो है अभी हम आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया है। सरकार के सचिव है मोहम्मद सुहेल, इन्होंने पत्र जारी किया है सभी प्रमंडलीय आयुक्त यानी सभी कमिश्नर्स को, जितने भी 9 प्रमंडल है उनके कमिश्नर्स को, सभी जिला पदाधिकारी यानी डीएम को जिला में, और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को यानी सभी एसपी को जारी किया है पत्र। और आगे जो विषय है उस पर ध्यान दीजिए कि विद्यार्थियों की शिकायत समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु विद्यार्थी सहयोग शिविर के आयोजन के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 776/22 और दिनांक जो है 30/4/2026 है। उसके बाद आगे पत्रांक 8134 दिनांक 8/5/2026, पत्रांक 8719 दिनांक 16/5/26 और पत्रांक 9230 दिनांक 25/5/2026 इन सभी प्रसंग का उल्लेख। इसमें यह बात कही गई है कि आम नागरिकों की समस्याओं शिकायत के प्रभावी रूप से निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायत नगरों में सहयोग शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। राज्य के मेहनती एवं प्रतिभाशाली छात्र समृद्धि बिहार एवं विकसित भारत के निर्माण हेतु कड़ी है। विद्यार्थी की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान लगातार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है और इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक कार्य किए गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं को निर्धारित अवधि में निदान किए जाने का लक्ष्य है। साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त किए जाना है, क्योंकि विद्यार्थी ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम लाभार्थी हैं और उसका सुझाव इस हेतु महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 3 में कि 7 निश्चय के अधीन सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य को दृष्टिपथ रखते हुए विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजन करना है और जो इस महीना में 25 अगस्त 2026 को किया जाना है, अगस्त के महीने में। और यदि मंगलवार को अवकाश घोषित रहता है तो वहाँ जो शिविर होगा वो अगले कार्य दिवस पर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थान यथा विश्वविद्यालय यानी जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अंगीभूत महाविद्यालय जितने भी कॉलेजेज हैं, अभियंत्रण महाविद्यालय जितने भी जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, चिकित्सा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, पारा मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, नर्सिंग, सिमुलतला, आवासीय विद्यालय, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावास और जितने भी छात्रावास है उन सभी में आयोजन किया जाना है। कस्तूरबा गांधी जो भी विद्यालय हैं सभी में यह आयोजन होगा। उपरोक्त हेतु 17/8/2026 को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है, यानी 17 अगस्त 2026 को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, जिस तरह से सहयोग पोर्टल जो है जो आम नागरिकों के लिए सहयोग पोर्टल है उसी तरह से विद्यार्थियों के लिए भी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया जाना है और विद्यार्थी द्वारा सभी शिकायतों एवं सुझाव इसी पोर्टल के माध्यम से समर्पित किया जाएगा। संबंधित संस्थानों छात्रावासों की वास्तविक बोनाफाइड छात्र ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर निबंधन कर सकेंगे, यानी कोई अन्य स्टूडेंट किसी विद्यालय में या किसी विद्यार्थियों को कहीं दिक्कतें हो रही है तो वहां पर कोई दूसरे जो बच्चे होंगे वो नहीं कर सकते हैं। जो उस संस्थान के स्टूडेंट होंगे, जो बोनाफाइड वास्तविक स्टूडेंट होंगे, वही सहयोग पोर्टल पर निबंधन करेंगे। विद्यार्थी इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें शैक्षणिक समस्याएं होंगी। इस पोर्टल पर सहयोग शिविर में शैक्षणिक सुधारों के संबंध में भी सुझाव दिया जाएगा। शैक्षणिक समस्याओं के अधीन वैसी समस्याएं जैसे समय समय पर कक्षा का संचालन नहीं होना, प्राध्यापकों शिक्षकों का समय पर कक्षा में नहीं पहुंचना। जी ध्यान दीजिएगा, यानी प्रोफेसर या टीचर अगर समय पर कक्षा में नहीं जाते हैं तो उसके लिए भी विद्यार्थी जो है अपना सहयोग पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर आपके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ये या प्रकाशन नहीं होना, अनाधिकृत फीस शुल्क वसूली, कक्षा में बिजली, बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला की व्यवस्था आदि की समस्याएं, कॉलेज स्कूल में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था, कोचिंग में समस्या, अन्य प्रकार की विधि व्यवस्था से संबंधित शिकायतें भी हो सकती है। यानी किसी भी तरह की शिकायत पर बच्चे जो है आपकी शिकायत अब डायरेक्ट विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर कर सकते हैं। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल विद्यार्थी सहयोग शिविर में शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में प्राप्त सुझावों को प्रशासकीय विभाग द्वारा समेकित किया जाएगा और वैसे सुझाव जो उपलब्ध योजनाओं के अधीन लागू किए जाएंगे उन्हें विभागीय स्तर पर निर्धारित अवधि में लागू किया जा सकेगा और
शेष सुझाव पर उच्च स्तरीय शिक्षा सुधार समिति के विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो है विद्यार्थी डायरेक्ट खुद जो है कंप्लेन करेंगे विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर। और आगे है कि विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन संबंध प्रशासन द्वारा किया जाएगा और इस हेतु संस्था के शिविर के दिन एक किशोक लगाया जाएगा जहां कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की व्यवस्था हो और इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा एक स्थानीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और इस प्रकार का आयोजन संस्थान छात्रावास के किसी बड़े हॉल में किया जा सकता है और इस हेतु बैनर पोस्टर उक्त स्थल पर लगाया जाएगा ताकि सभी का आयोजन की जानकारी मिल सके। आगे है कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से संबंधित सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिनांक 21/8/2026 को होगा, जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा और 20/8/2026 को जिला के संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं IT प्रबंधक को जो है NIC के द्वारा VC के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं IT प्रबंधक अपने जिला हेतु मास्टर ट्रेनर का कार्य करेंगे। उसके आगे बात कही गई है कि जो है प्रशासकीय विभाग द्वारा भी विभाग स्तर पर इसके नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे और इसके नोडल पदाधिकारी विभाग को IT प्रबंधन का प्रशिक्षण उक्त निर्धारित तिथि अर्थात 20/8/2026 को NIC की सूचना भवन पटना में भौतिक रूप से दिया जाएगा। विद्यार्थी सहयोग शिविर में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा एक प्रशासनिक पदाधिकारी एवं एक पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आवश्यकता अनुसार संवेदनशील शिविर द्वारा पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग के द्वारा स्तरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी संपूर्ण जिले में आयोजित होने वाले विद्यार्थी सहयोग शिविर का निरीक्षण एवं प्रबोधन सुनिश्चित करेंगे और शिविर में आयोजन के दिन संध्या में एक समेकित प्रतिवेदन प्रशासनिक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। शिविर के दिन जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शिविर का भ्रमण किया जाएगा, यानी DM और SP को स्वयं शिविर भ्रमण करने की बात की जा रही है। और विद्यार्थी सहयोग शिविर में भी प्राप्त जो भी शिकायतें होंगी अंतिम निस्तार सहयोग शिविर के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से 30 दिनों के में किया जाएगा। और विद्यार्थी सहयोग शिविर में भी प्राप्त शिकायतों का निराकरण सहयोग शिविर हेतु निर्गत संदर्भित पत्रों के जो अंकित प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल हेतु L1, L2, L3 प्राधिकार को प्राधिकृत किया गया है। सहयोग शिविर आयोजन हेतु समय समय पर प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर भी निस्तारित किए गए शिकायतों से क्षुब्ध असंतुष्ट होने पर संबंधित शिकायत की सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री बिहार के स्तर से प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को निर्धारित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर कार्यक्रम में किया जाएगा। यानी अगर विभाग के पोर्टल पर कोई विद्यार्थी जो है सहयोग पोर्टल पर आवेदन करते हैं और उनकी शिकायत का जो है निराकरण नहीं होता है या शिकायत की जो हल मिलती है उससे वो असंतुष्ट है, तो वह पुनः दोबारा जो है उसी सहयोग पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगे और उसकी सुनवाई डायरेक्ट मुख्यमंत्री बिहार जो है करेंगे। तो इस तरह अब आपको बता दें कि अब जो है बिहार में शिक्षकों पर या जितने भी तरह के स्कूल से लेकर के कॉलेजेस तक के जो भी ये है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए संबंधित हैं उन सभी जगहों पर बिहार में जो है विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन होगा और विद्यार्थियों के सहयोग के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल खोला गया है, तो जिस पर विद्यार्थी स्वयं सहयोग कर सकते हैं। और ये जो है शिक्षा के सुधार के संबंध में यह कदम देखा जा रहा है। आइए आगे अगर कोई भी जानकारी होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।